हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ चुकी है 2 मई और 6 मई। ये एग्जाम पहले 19 और 20 मार्च को होने वाला था, लेकिन एग्जाम आपका कैंसिल हो गया था और इसकी नई डेट रेलवे ने जो दी है वो है 2 मई और 6 मई। तो आपके पास लगभग लगभग एक महीने का टाइम है। एक महीने में 2 दिन कम है। एक महीने का टाइम आपके पास है। तो एक महीने में आप भाई 19 और 20 मार्च को पेपर था, तो आप पेपर देने गए थे तो पूरी तैयारी के साथ ही आप गए थे। आपको जो टाइम मिला है वो तो एक्स्ट्रा टाइम है, बोनस टाइम है। तो आपको जो अब से भी लगभग एक महीने का टाइम मिल रहा है, इस टाइम में आपको अपना ट्रेड अच्छे से पढ़ करके, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ करके, मैथ्स रीजनिंग जो भी आपकी वीकनेस वाला पॉइंट उसको पढ़ करके एग्जाम अच्छे से देना है। ठीक है, तो एक महीने का टाइम है और एक महीने का टाइम पर्याप्त टाइम है आपके लिए। पर्याप्त टाइम है, इस बार का एग्जाम दो, फिर अगली बार की वैकेंसी आने वाली है उसका एग्जाम दो। आपके पास मौके ही मौके हैं। ठीक है, और अगर आपने मैथ रीजनिंग वगैरह का बैच करियर लैब पे लिया ही होगा या आपने पढ़ा ही होगा, ट्रेड के बैच की अगर आप बात करोगे तो ट्रेड का बैच करियर लैब पे चल रहा है। सारे ही ट्रेड का, वेल्डर का, आरएसी का, फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, सारे ट्रेड का बैच, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बैचेज भी चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको सुपर फास्ट टाइप का बैच चाहिए तो सुपर फास्ट टाइप का बैच भी चल रहा है, कंप्लीट बैच भी चल रहा है, सुपर फास्ट टाइप का बैच भी चल रहा है। जो सुपर फास्ट बैच है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्रैक्टिस बैच भी है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं और सुपर फास्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करके आप 35% नंबर अपना स्कोर कर ले जाओगे। इस बैच से आप एएलपी के ट्रेड में 35% यानी 75 का 35% यानी लगभग 26.5-27 नंबर जो होता है उतना नंबर आप लिया करके पास हो जाओगे। ठीक है, और किसी एग्जाम के लिए आप इस सुपर फास्ट बैच को मत लेना। एएलपी में 35% नंबर से ही काम हो जाता है, इसलिए उसके लिए बैच है। आपको और कोई एग्जाम ट्रेड का देना है एलपी के अलावा तो आपका कंप्लीट जो बैच है इलेक्ट्रीशियन वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, आप उसको ज्वाइन करना। इस बैच को आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, एडमिशन इसमें ओपन है। वैसे तो इसका सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट कर दिया था हमने 19-20 मार्च के पहले ही, लेकिन अभी भी इसकी क्लासेस सोमवार से फिर से स्टार्ट होंगी और कुछ और नई चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी, ताकि अगर कुछ कमी भी है इस बैच में उसको भी अगले एक महीने में पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया जाए। तो अब कुछ क्लासेज इन बैचेज में और भी होंगी, मतलब कम से कम वीडियोज में जो टू द पॉइंट चीजें हैं उसको कराई गई हैं। वैलिडिटी आप जब से ज्वाइन करेंगे 5 महीने की रहेगी। बैच की फीस बहुत ही नॉमिनल, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैच कहां पे आपको मिलेगा, आप करियर लैब खोलेंगे, करियर लैब पे आप जाने के बाद सबसे नीचे बैच का ऑप्शन आएगा। बैच के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे, एसएससी, टीचिंग, बैंक। थोड़ा और राइट साइड आप जाएंगे तो एक सेक्शन दिखेगा जेई आईटीआई रेलवे का, उस पर क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करते ही जितने भी बैचेज जेई आईटीआई रेलवे से रिलेटेड हैं वो सारे बैचेज खुल जाएंगे। वहां पे आप जाके बैच की इंट्रो वीडियो देख करके एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको जेई आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है, ट्रेड के बैच से रिलेटेड, तो आपके पास ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आप फोन नहीं करोगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज करोगे आप। ठीक है, तो 35% नंबर अगर आपको सिर्फ चाहिए एलपी में अगले एक महीने में पढ़ने के लिए, तो आप इस बैच से ले सकते हो, पढ़ करके सीख सकते हो। और कंप्लीट बैचेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कि सर ने मुझे एलपी के साथ साथ और भी एग्जाम देने हैं और मेरी ट्रेड ठीक ठाक है, तो आप कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको लग रहा है आप बुक से पढ़ सकते हो तो आप बुक से पढ़ो, आपको लगता है यूट्यूब से कहीं से पढ़ सकते हो वहां से पढ़ सकते हो, जहां से भी पढ़ सकते हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए सही कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट, और वो कंटेंट जो आपके एग्जाम में आने वाला हो वो पढ़ करके एग्जाम में जाके उगल देना है और पास हो जाना है। ठीक है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है वो भी कंप्लीट बैच थ्योरी का चल रहा है, उसको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जहां से 50 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, और आपके पास एक महीने का टाइम है। तो अब आप लोग थोड़े से ढीले पड़ गए थे कि एग्जाम कब होगा सर, कब डेट आएगी। देखो डेट आ गई, लगभग एक महीने का टाइम है, तो गहरी सांस लो और पेपर की तैयारी में जुट जाओ। जो जेई के बच्चे हैं उनके पास भी जेई के एग्जाम देने के बाद लगभग 10 दिन का टाइम तो है। जेई का एग्जाम 22 अप्रैल को है, आरआरबी जेई का, और आपका एएलपी का 2 मई को है। तो लगभग 10 दिन का टाइम आपको मिल भी जा रहा है। जो बच्चे एएलपी और जेई दोनों का एग्जाम देंगे तो 10 दिन में, जो जेई का बच्चा होगा जेई का एग्जाम देने के बाद 10 दिन में दौड़ भाग करके एएलपी का भी ट्रेड का हिस्सा, जो कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो जेई में नहीं आता है, एलपी में आता है, छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा अर्थिंग वर्थिंग वायरिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती हैं, तो वो हिस्सा आप 10 दिन में पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल, कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपनी सारी प्लानिंग कर लीजिए अगले एक महीने की, कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है कि जिसको पढ़ करके आपके 35% नंबर आ जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।